डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस कीटोजेनेसिस किसे कहते हैं? कीटोजेनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज। द सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज आर कॉल्ड कीटोजेनेसिस। ठीक है। और ये जो कीटोजेनेसिस है ये लिवर सेल में होती है। कहाँ पे? विच टेक प्लेस इन लिवर सेल इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। लिवर के जो सेल है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में ये कीटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। कीटोजेनेसिस क्या है? द सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज। लेकिन कीटोजेनेसिस को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले कि व्हाट आर कीटोन बॉडीज। सो कीटोन बॉडीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि द कंपाउंड एसीटोन, एसीटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट आर नोन एज कीटोन बॉडीज़। यानी एसीटोन, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को हम कीटोन बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? लिवर के सेल में, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। लिवर के जो सेल होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड ये सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है। तो कीटोजेनेसिस क्या है? द सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़। और कीटोन बॉडीज़ क्या है? द कंपाउंड एसीटोन, एसीटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट आर नोन एज ketone bodies, and the ketone bodies are synthesized in the liver cell inside the mitochondria। समझ आ गई? अब जो है ये कीटोन बॉडीज़ तो लिवर सेल में इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, लेकिन किस चीज़ से बनते हैं? ठीक है। उनके प्रिकर्सर क्या है? किस चीज़ से ये डिराइव्ड होते हैं? किस चीज़ से जनरेट होते हैं? किस चीज़ से सिंथेसाइज होते हैं? तो प्रिकर्सर ऑफ कीटोन बॉडीज़ आर फैटी एसिड। फैटी एसिड से ये बन सकते हैं कीटोन बॉडीज़। पाइरुवेट से बन सकते हैं। ठीक है। एंड सम अमाइनो एसिड, और कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कीटोन बॉडीज़ सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड है या जो फैटी एसिड है या पाइरुवेट है, ठीक है, इसको कन्वर्ट होना होगा इनटू एसिटाइल CoA। ग्लाइकोलिसिस में पता है ना, ग्लाइकोलिसिस में पाइरुवेट एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है ना। फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा है, फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन, उसमें एसिटाइल CoA बनते हैं ना आखिर में। इसी तरह कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, ये आगे हम प्रोटीन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा। तो कुछ अमाइनो एसिड जो है वो एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होते हैं। एसिटाइल CoA लाजमी है। ठीक है। तो एसिटाइल CoA जो है वो फर्दर कीटोन बॉडीज़ सिंथेसाइज करते हैं। देखो ये सिंथेसिस जो है ये लिवर सेल में होती है, लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होते हैं? एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA, वो एसिटाइल CoA जो पाइरुवेट से, फैटी एसिड से या अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। ठीक है। तो वो एसिटाइल CoA जो है कन्वर्ट हो जाते हैं या सिंथेसाइज करते हैं कीटोन बॉडीज़। ठीक है। और कीटोन बॉडीज़ क्या है? एसीटोन है, एसीटो एसीटेट है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है। ठीक है। तो एसिटाइल CoA जो है वो पाइरुवेट से बनते हैं, फैटी एसिड से बनते हैं और कुछ अमाइनो एसिड से बनते हैं। ठीक है। तो जब एसिटाइल CoA बन जाता है, और एसिटाइल CoA आप लोगों को पता है ना कि वो ये कहाँ पे होते हैं? हाँ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं ना, क्योंकि क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। तो जब पाइरुवेट ग्लाइकोलिसिस में पाइरुवेट जो है एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है, तो एसिटाइल CoA कहाँ पे एंटर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और
सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में एंटर होके एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं ना। इसी तरह जो फैटी एसिड यानी बीटा ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा है, उसमें आखिर में एसिटाइल को ए बन जाते हैं और एसिटाइल को ए फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर होते हैं और ये हाई एनर्जी कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी में एनर्जी काफ़ी है, मौजूद है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो ये एसिटाइल को ए फिर कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत है तो एसिटाइल को ए जो है ना फिर सिट्रिक एसिड में जाएगा, साइकिल में जाएगा ना, वहाँ पे एक एसिटाइल को ए से 12 एटीपी बनते हैं, 12 एटीपी बनते हैं, ठीक है। तो अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होगी और एसिटाइल को ए बनेगा और एसिटाइल को ए जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इस तरह अमाइनो एसिड जो है इसकी मेटाबॉलिज्म होगी, एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा और एसिटाइल को ए जो है अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो क्रेब्स साइकिल में जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो फिर ये कीटोन बॉडीज़ बनाएगा। एसिटाइल को ए फिर कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा और वो एसीटोन है, एसीटो एसीटेट है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है। अब ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटो एसीटेट का स्ट्रक्चर है और ये जो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का स्ट्रक्चर है। तो ये जो एसीटोन और एसीटो एसीटेट है इसको हम ट्रू कीटोन कहते हैं। क्यों ट्रू कीटोन कहते हैं? कीटोन क्या होते हैं? जिसमें C डबल बॉन्ड O हो उस वो कंपाउंड कीटोन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें C डबल बॉन्ड O है और जो एसीटो एसीटेट है इसमें C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। C डबल कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O मौजूद है। लेकिन ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है इसमें C डबल बॉन्ड O कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो ये नॉट ट्रू कीटोन, ये ट्रू कीटोन नहीं है। आल्दो ये एक्ट करते हैं एज अ कीटोन बॉडी में, इनकी जो खसूसियात है, जो करैक्टर है, लेकिन ट्रू कीटोन नहीं है। ट्रू कीटोन वो होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O होते हैं, ठीक है। अब जो है ये जो कीटोन होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, एनर्जी यील्ड करते हैं ये भी किस दौरान? जब स्टारवेशन होती है, लॉन्ग स्टारवेशन होती है, ठीक है ना। तो उस दौरान जो है ये कीटोन बॉडीज़ जो है ये एनर्जी यील्ड करते हैं, एनर्जी यानी एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन एक्सेप्ट एसीटोन, क्यों? क्योंकि एसीटोन की मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती बॉडी में। एसीटो एसीटेट जो है मेटाबोलाइज हो जाता है, वापस एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होके एसिटाइल को ए पर क्रेब्स साइकिल में जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इस तरह बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है इससे एसिटाइल को ए बनेगा, वापस रिवर्स हो जाएगा और एसिटाइल को ए चला जाएगा कहाँ पे? चलाएगा क्रेब्स साइकिल में और वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये जो एसीटो एसीटेट है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है ये एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड है, ठीक है। और एसीटोन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एसीटोन की मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती बॉडी में और ये एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू लंग्स लंग्स के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाता है, क्योंकि ये वोलेटाइल है और रेस्पिरेशन के दौरान ये आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड है एक्सेप्ट एसीटोन, because it cannot be metabolized and excreted from lung as it is volatile. एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है अगर बॉडी में एक्सेस है और इससे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है हमें अभी, तो फिर ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी काफ़ी मकदार में मौजूद है, ठीक है, और इसकी प्रोडक्शन भी हो रही है एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट की, तो ये एक्सेस जब हो जाते हैं तो फिर ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्टारवेशन है, ग्लूकोज की इनटेक नहीं है, फैट्स की इनटेक नहीं है, किसी चीज़ की इनटेक नहीं है और लॉन्ग स्टारवेशन है, तो फिर ये एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और अगर एनर्जी की वो ना करे आम हालात में तो फिर ये एक्सक्रीट होते हैं थ्रू यूरिन।
ये जो एसीटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिस तरह मैंने बताया है कि ये इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है एक्सेप्ट एसीटोन, क्योंकि एसीटोन जो है ये इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती बॉडी में और ये एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू लंग्स, क्योंकि ये वोलेटाइल है और रिस्पायरेशन के दौरान निकल जाता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट सोर्स किस चीज़ के लिए? स्केलेटल मसल के लिए, कार्डियक मसल के लिए, रीनल कॉर्टेक्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये जब लॉन्ग स्टार्वेशन होती है तो कीटोन बॉडीज आर मेजर फ्यूल सोर्स फॉर ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ सीएनएस। ये कीटोन बॉडीज़ जो है ना, ये मेन सोर्स, मेजर सोर्स होता है ब्रेन के लिए और दूसरे जो अदर पार्ट्स ऑफ सीएनएस है। किस दौरान? प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन, स्टार्वेशन के दौरान, क्योंकि ब्रेन और सीएनएस जो है ये ग्लूकोज को यूज़ करते हैं मेटाबोलाइज एनर्जी के लिए, ग्लूकोज को यूज़ करते हैं, ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन लॉन्ग स्टार्वेशन है, ग्लूकोज की इनटेक नहीं है, फैट्स की इनटेक नहीं है। ठीक है, तो फिर वो कीटोन बॉडी जो बने हुए होते हैं ब्रेन उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और ये मीट करते हैं अबाउट 50 to 7% ऑफ द ब्रेन एनर्जी को। ये जो कीटोन बॉडीज़ है ये एनर्जी सप्लाई करते हैं, यानी ब्रेन जो है फॉर एनर्जी सोर्सेज ये जो एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, द टिश्यू विच लेक माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट यूटिलाइज द कीटोन बॉडीज, और वो टिश्यू, वो सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं तो वो कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइज नहीं कर सकते। यानी जिस तरह आरबीसी है, ठीक है, वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। दूसरी बात ये कि ये कीटोन बॉडीज़ कहाँ पे बनते हैं? ये लिवर में बनते हैं ना, तो लिवर भी इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि लिवर में वो एंजाइम ही नहीं है जो कीटोन बॉडीज़ को मेटाबोलाइज करे, कीटोन बॉडीज़ को यूज़ करे एज अ एनर्जी सोर्स। तो बनते तो लिवर सेल में है, लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, लेकिन लिवर उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता एज ए एनर्जी सोर्स क्योंकि लिवर में वो एंजाइम ही नहीं होते। बाकी जो कार्डियक मसल है या स्केलेटल मसल है या रीनल कॉर्टेक्स है या ब्रेन या सीएनएस, सम पार्ट्स ऑफ सीएनएस जो है वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं जो कीटोन बॉडीज़ को मेटाबोलाइज करके उसको उससे एनर्जी रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था कीटोन बॉडीज़ के बारे में कि इतना मुश्किल नहीं है। मैं दोबारा रिवाइज़ कर लेता हूँ कीटोन बॉडीज़ क्या है। कीटोन बॉडीज़ वो कंपाउंड है जो लिवर में बनते हैं इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कौन सी चीज़ें बनती है? एसीटोन बनता है, एसीटो एसीटेट बनता है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बनता है। इनको हम कीटोन बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, और ये किस चीज़ से प्रिकर्सर, मेन सोर्स उसका क्या है? फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है, पायरुवेट है। ठीक है, और ये किस चीज़ में इसने कन्वर्ट होना है? एसिटाइल को ए में। ठीक है, आप लोगों ने अगर ग्लूकोन्यूजेनेसिस याद है ना, ग्लूकोन्यूजेनेसिस में अमाइनो एसिड से पायरुवेट बनाता। ठीक है, फैटी एसिड यानी लिपिड से पायरुवेट बनाता। ठीक है ना, पायरुवेट जो है वो एक्जेलो एसीटेट में भी कन्वर्ट हो सकता है और पायरुवेट जो है वो एसिटाइल को ए में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो है ये आपस में इंटरचेंजेबल है। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और पायरुवेट से जब एसिटाइल को ए बन जाता है तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं एसिटाइल को ए, और एसिटाइल को ए से फिर कीटोन बॉडीज़ बनते हैं। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जो एसीटोन और एसीटो एसीटेट है ये ट्रू कीटोन होते हैं। इसको ट्रू कीटोन इसलिए कहते हैं कि इसमें सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये कीटोन है। ठीक है ना, कीटोन क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ हो। ठीक है, लेकिन बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में सी डबल बॉन्ड ओ नहीं है, इसलिए ये नॉट ट्रू कीटोन। ठीक है,
इसके अलावा ये वाटर सॉल्युबल है, यील्डिंग एनर्जी है एक्सेप्ट एसीटोन। और ये जो एसीटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है ये यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। और जो एसीटोन है ये फ्राम लंग्स, ये लंग्स से एक्सक्रीट होता है क्योंकि ये वोलेटाइल होता है, ठीक है। और एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है ये यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। इसके अलावा कीटोन बॉडीज आर मेजर फ्यूल सोर्स फॉर ब्रेन, ब्रेन के लिए मेजर फ्यूल सोर्स है और अदर सीएनएस पार्ट्स के लिए। किस दौरान? प्रोलॉन्ग स्टारवेशन में। प्रोलॉन्ग स्टारवेशन में ब्रेन इसको यूज़ करता है, वरना ब्रेन जो है वो ग्लूकोज को ही एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो फिर जो है प्रोलॉन्ग स्टारवेशन है, तो फिर जो ब्रेन है और सीएनएस के अदर पार्ट्स हैं वो कीटोन बॉडीज़ को एज अ फ्यूल सोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये कीटोन बॉडीज़ जो है ये तकरीबन 50 to 70% एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो टिश्यू या वो सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते उसमें कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस नहीं होती, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा कीटोजेनेसिस के बारे में, ये फर्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर कीटोजेनेसिस डिस्कस करेंगे थ्रू रिएक्शंस। ओके, थैंक यू।